हमदर्द। इस लेसन को लिखने वाले घनश्याम अग्रवाल हैं और वो इस लेसन में बताते हैं कि जो हमदर्द होते हैं वही कितने सरदर्द बन जाते हैं। और यही बात उन्होंने बताई है कि किस तरीके से हमदर्दी जताने आते हैं एक ऐसे लोग जो कि बेदर्द होते हैं। तो क्या घटना है एक्चुअली में, वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो आइए जानते हैं। एक्चुअली में क्या हुआ कि ऑथर जो हैं वो गए पूंजीवादी और समाजवादी जो अर्थव्यवस्था होती है, इकोनॉमी होती है, कैपिटलिस्ट, और तो ऐसे इकोनॉमी का भाषण सुन के सिर्फ वो आ रहे थे और भाषण सुना था तो थोड़ा उनके बॉडी में बड़ा जोश था, तो बढ़िया जोश में वो साइकिल चला रहे थे। अब साइकिल चला रहे थे, वहाँ गाड़ी को आ गई गुस्सा, एक कार जा रही थी वह टकराई। अब जब टक्कर लगी तो हो गया एक्सीडेंट हो गया। तो अब एक्सीडेंट हो जाता है तो आसपास के लोग उठाते हैं उसे और लेके जाते हैं और एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं। अब देखा जैसे ही ऑथर को आंखें खुलती हैं, होश में आते हैं, तो वो अपने आप को पाते हैं बिस्तर में। अब बिस्तर के आसपास जब वो देखते हैं तो कोई परिचित है, कोई अपरिचित, मतलब कोई पहचान वाला है, कोई अपहचान वाले ऐसे चेहरे खड़े हुए दिखे। तो आँख खुलते ही उनके चेहरों पर मतलब जैसे ही ऑथर की आँख खुली तो आसपास के जितने लोग थे ऑथर की ओर देख के बड़ी उत्सुकता से देख रहे थे। और ऑथर ने देखा कि उनकी टांग को, वो अपने पैर को देख रहे हैं तो एक पैर तो अच्छा खासा है, दूसरी पैर लटका हुआ है रेत के उसमें, तो थैली में लटका हुआ है एक स्टैंड पर। तो ऑथर बोलते हैं कि भाई मैं कहाँ हूँ, तो वो लोग बोलते हैं भाई आप हॉस्पिटल में हो और अभी टेंशन की बात नहीं है, आपकी टांग एक ही टांग में फ्रैक्चर हुआ है, बाकी सब ठीक है, ऐसे बोलते हैं। आपका एक्सीडेंट हुआ था तो ऑथर थोड़ा मतलब बोलते हैं मैं कहाँ हूँ, तो वो बोलते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो ऑथर को ऑलरेडी हॉस्पिटल पसंद नहीं था, तो टांग का टूटना एक मुहावरा, अस्पताल में कुछ दिन और रहना हो जाता है, तो ऐसा ऑथर ने एक मुहावरा ही बना लिया। अब ऑथर खतरनाक शब्द का यूज़ कर रहे थे। वो ऑथर के लिए हॉस्पिटल एक खतरनाक शब्द था, वो कभी जाना ही नहीं चाहते थे। अब हॉस्पिटल का नाम मतलब आत्मा से परमात्मा का मिलन, ऐसा वो सोचते थे, ऐसा उनको लगता था। और अब उनको सबसे बड़ा जो डर था वो ये था कि अगर कोई हॉस्पिटल में ऑथर से मिलने आ गया तो हमदर्दी जताने के बजाय वो मिलने जुलने में उनका टाइम बर्बाद करेगा, साथ ही में उनको परेशान करेगा, बिकॉज़ मरीज़ को आराम करने की ज़रूरत होती है और ये लोग तो आराम करने आ जा देंगे। तो ऐसे ही कुछ हुआ। यहाँ पे ऑथर जो प्राइवेट वार्ड में ऐसे ही थे, तो एक उनसे मिलने आते हैं। अब वो आते हैं तो रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, ऐसे बहुत सारे लोग ऑथर को मिलने आते हैं। कई बार तो ऑथर को हमदर्दी जताने आते हैं। अब कई बार तो ऐसा हुआ कि ऑथर कभी गए होंगे उनके उसमें, तो वो लोग भी आ जाते हैं उनसे मिलने के लिए। तो ऐसे कई लोग आ रहे थे। जैसे कि एक बार क्या हुआ कि दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, और यदि बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले उसको जगा देते हैं, खासकर वो लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। जैसे कि औपचारिकता मतलब सिर्फ दिखाने के लिए ही आते हैं ऐसे लोग। तो एक दिन ऑथर ने सोचा कि मैं आज कोई भी मुझसे मिलने आएगा मैं बिल्कुल भी बोलूँगा नहीं, आंख बंद कर दूँगा, चुपचाप पड़ा रहूँगा। तो उसी दिन ऑथर के जो ऑफिस के बड़े बाबू होते हैं वो आ जाते हैं और ऑथर को सोया पाकर देख के उनको जाने के बजाय वो सोचते हैं कि मैं इसे कैसे उठाऊं, है ना, और अगर मैंने उठाया नहीं तो इनको कैसे पता चलेगा कि मैं आया हूँ। इसलिए वो बाबू ऑथर को धीरे धीरे से उनकी टांग को ऐसे टच करते हैं। उनकी टांग को दबाया तो ऑथर को दर्द हुआ और वो चीख के उठे। आँख खोलते हैं तो ये भाई साहब क्या देखते, मुस्कुराते हुए कहते, कहिए अब दर्द कैसा है बताओ। ऑथर की टांग दुखा के वो बोल रहे हैं दर्द कैसा है। ऐसे ही एक बार मोहल्ले वाली भी आ गई ऑथर से मिलने के लिए। ऑथर हॉस्पिटल में थे और वो आ गई सोनाबाई। अब सोनाबाई उसके 4 बच्चे उसके साथ में वो लेकर आए। कोई दुर्घटना हो गई। अब वो ऑथर और टेंशन में कि सोनाबाई आई है, पक्का कुछ ना कुछ करेगी।
उसके 4 बच्चे। अब उसके 4 बच्चों को वो इशारा करते हुए कहती, देखो चाचा जी। तो उसके 4 बच्चे ऐसे मतलब हॉस्पिटल को पूरा चिड़ियाघर बना लिया था, क्योंकि ये देखो बंदर, ऐसे लग रहा था ऑथर को कि ये बता रही अपने बच्चे को ये देखो बंदर। ऑथर को मतलब पसंद नहीं था। देन आल्सो वो बोले उसके बच्चे उधर ही खेलने लगे। एक कुर्सी पर चढ़ गया तो दूसरा मेज पे चढ़ गया। एक छोटी लड़की थी, उसने तो ऑथर की दवा की शीशी ही उधर तोड़ डाली। कथकली नाचते नाचते घूमते घूमते वो तोड़ डाली। दूसरा तो वो रप रप की आवाज़ में पूरा। तो सोना बाई का जो लड़का था, ऑथर की तो हद ही कर दी उसने। ऑथर की टांग की जो थैली की बॉक्सिंग रहती है, बॉक्स था ना, उसमें वो अपनी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने लगा। अब तो हद ही हो गई। और इससे पहले कि ऑथर मना करते, सोना बाई की लड़की ने शीशी तोड़ दी। अब ये हुआ कि एक पल लड़की को उसने सोनाबाई ने घूरा और फिर हंसते हुए बोलती है, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। अब लो जी, दवा गिरना शुभ होता है। एक तो दवा तोड़ दी, ऊपर से शुभ होता है बोल रही है। दवा गई मतलब बीमारी गई। और ऐसे 1-2 घंटे सोना बाई रहकर पूरा मतलब फिर आऊँगी ऐसा कह के वो चली गया। और ऑथर यहाँ काँप रहे थे कि भाई तू आ ही मत, मुझे डिस्टर्ब करने मत आ। तो ऑथर यहाँ पे बोलते हैं कि कुछ लोग दिखावे के लिए कितना आते हैं, कुछ लोग तो हद ही हो गई, दूसरे गांव से मिलने के लिए आते हैं। ऐसे में एक टैक्सी वाला ऑथर के कमरे के सामने आकर टैक्सी रोकता है और निकलकर ऑथर के पास आकर ऑथर की छाती पकड़ पकड़ के रोने लगता है। हाय तुम्हें क्या हो गया, ये सब क्या कार वालों का सत्यानाश, ऐसे करके वो रोने लगता है। बताओ, जब मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है ना। ऑथर ने ऐसा बोला कि बाबा तू क्यों रो रहा है, मेरे को तो हुआ जो हुआ। तो वो थोड़ी देर ऑथर की छाती पकड़ के मुंह गड़ाए रोता रहा और फिर रोना कम किया और उसने छाती से गर्दन हटाए। और जब उसने ऑथर की आंखों में देखा तो वो चुप हो गया और फिर धीरे धीरे हंसते हुए बोला, माफ़ करना, मैं गलत कमरे में आ गया। लो जी, ये भी कोई बात होती है, आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं। ऐसा कह के वो चला गया वहाँ से। शायद गुप्ता जी बगल में। अब बताओ, ऐसा भी होता है। अच्छा भाई, माफ़ करना। बताओ, इस तरीके से ऑथर के साथ हॉस्पिटल में चीज़ें हो रही थी और रोने की आवाज़ में पड़ोस के कमरे में भी सुनाई पड़ रही थी वही आवाज़। मतलब कि लोग आते हैं और इतना रोना धोना नौटंकी करते रहते हैं। तो ऑथर कहते हैं कि हमदर्दी जताने वाले वे लोग बहुत ज़रूर आएंगे, है ना। और हमदर्दी जताने वालों में वे लोग बहुत ज़रूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। और हमारे शहर में एक कवि है जो ऑथर के शहर में थे, जिनका नाम लपकानंद था। और वो ऐसे कवि थे कि वो अपनी कविताओं से पूरे शहर को परेशान करते थे और ऑथर को भी। ऑथर जब भी उस कवि को देखते तो वो भाग जाया करते थे। अब वो कवि आए हुए हैं ऑथर को मिलने के लिए हॉस्पिटल में, और आकर कवि बोलते फिर से उस हॉस्पिटल में आते ही वो कहते हैं, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त था और सच कहता हूँ पर मैं कसम से कि मैं आपके बारे में बहुत सोचता था। रात भर मुझे नींद नहीं आई और हाँ, रात को इसी संदर्भ में मैंने एक कविता बनाई। अब वो ऑथर को ऐसे बोल रहे हैं कि मैं बहुत बिजी था और मैंने इसी संदर्भ में कविता बनाई, और वो कविता सुनाने लगे। डायरी निकालते, कविता सुनाते। कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा है, लेकिन सुनाएंगे ज़रूर। असम की राजधानी है शिलोंग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मोटर वाले तेरी ही साइड थी राग। ये कोई कविता हुई, लेकिन वो सुनाए। और कविता सुनाकर वो क्या कर रहे हैं, कविता सुनाकर ऑथर को देख रहे थे कि ऑथर बोलेंगे कि वाह वाह बहुत अच्छी कविता, या फिर कविता कैसी है, ऐसे वो पूछ रहे हैं, उनकी ओर देख रहे हैं। और दूसरी आंख पूछ रही थी कि बोल बेटा, अब भी मुझसे भागेगा। तो इस तरीके से चीज़ें थी। तो जल्दी से उसको चाय पिलाकर उस ऑथर ने कविताएं सुनने के बाद उसको ना कविता सुनने का वादा करके वो भगा दिया। उसे बड़े मुश्किल से उसको विदा किया।
और यही रिक्वेस्ट और यही विनती करते रह गए कि ऑथर विनती करते हैं भगवान से कि हे ईश्वर, अगर तुझे टांग ही तोड़नी है तो ऐसी जगह तोड़ जहाँ पे मेरा पहचान वाला बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि बहुत बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। तो इस तरीके से सीन था कि मतलब हमदर्दी जताने वालों डिस्टर्ब भी करते हैं आके, पेशेंट को चैन से भी नहीं रहने देते। तो कुछ इस तरीके से स्टोरी थी। ये भी स्टोरी आपको एक लैंग्वेज सिखाती है, स्टोरी पढ़ने से आपको मज़ा भी आता है, और राइटर ने कुछ इस तरीके से लिखा है कि स्टोरी पढ़ने में आपको लगता है जैसे कि पूरी सीन मूवी जैसे चल रही हो। आपको भी पसंद आई है स्टोरी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए और ऐसे ही लेसन्स को देखते रहिए।